अगर आज मैं आपसे ये बोलूं कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हो, यानी आप ये जान सकते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है और क्या बोलने वाला है। सुन के शौक लग रहा है ना? चलो एक मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। Is it any way possible I can know this? Did you tell it to anybody over here? Nobody. Nobody. And there's no way possible I can know this. And you thought of this right now? Yes. You know what? Yeah. You can just say it out loud. Huh? Who gave you the parcha? Arey, Shera gave it to me. And it's no way possible I could have known that. Oh, no. But I gave you a painting brush in your hand. Yeah. There's something written on it. Shera. कैसे किया ये? आपने देखा इस वीडियो को ध्यान से, कैसे इस इंसान ने सामने वाले के बिना बोले ही उसका दिमाग पढ़ लिया। तो आखिर कैसे जादू आता था? नहीं, इसको जादू नहीं आता था, पर इसको कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके आते थे जिसकी मदद से इसने सामने वाले का दिमाग पढ़ लिया। चलो ऐसा ही एक तरीका आज मैं आपके साथ टेस्ट करता हूं। आप सभी को एक कंट्री का नाम सोचना है, एक देश का नाम सोचना है जिसका पहला लेटर डी होना चाहिए, यानी डी से स्टार्ट होने वाला कोई आपको कंट्री का नाम सोचना है। सबने सोच लिया होगा। अब जो आपने नाम सोचा है मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, जो भी कंट्री आपने सोची है उसके सेकंड अल्फाबेट से आपको एक एनिमल के बारे में सोचना है। सबने सोच लिया? अब क्या करो, वीडियो को पॉज करो, उस कंट्री का नाम लिखो जो तुमने सोचा और उस एनिमल का नाम लिखो जो कि तुमने सोचा। फटाफट से वीडियो पॉज करके बताओ, कर लिया सबने? अब मैं गेस करने जा रहा हूं कि यहां पर 90% से ज्यादा लोगों ने कंट्री सोची होगी डेनमार्क और एनिमल का नाम सोचा होगा एलिफेंट। क्या मैं सही हूं? है ना? आप सबने कमेंट करके बता ही दिया होगा। अब ये मैं कैसे कर पाया? क्योंकि मुझे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके आते थे जिससे कि मैंने आपका दिमाग पढ़ा, और ऐसे ही 7 साइकोलॉजिकल तरीके के बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आज मैं आपको कोई जादू नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बता रहा हूं जिसकी मदद से आप ये पता कर पाओगे कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अब ये पता कर पाओगे कि सामने वाले को आप पसंद हो या नहीं पसंद हो, और अब ये पता कर पाओगे कि सामने वाले के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में समझाता हूं, और याद रखना जो 7th पॉइंट है ना, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका नाम है द अल्टीमेट ट्रुथ टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट आ जाता है द गेम ऑफ आइस। क्या आपने कभी किसी चेस प्लेयर को चेस खेलते हुए देखा है? अगर आपने गौर से देखा हो ना, तो जब भी एक चेस प्लेयर चेस खेलता है ना, तो वो अपने ओपोनेंट की आंखों में कभी नहीं देखता है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपकी जो आंखें हैं ना, वो आपके बारे में सब कुछ बता देती हैं। अगर वो चेस प्लेयर सामने वाले की आंखों में देखेगा ना, तो शायद उस ओपोनेंट ये गेस कर पाए कि वो चेस प्लेयर आगे कौन सी चाल चलने वाला है। यानी आपकी जो आंख है ना, वो बहुत इजीली बता देंगी कि आप क्या सोच रहे हो और क्या बोलने